हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 4 ऑफ अप्रैल शिफ्ट 1 का एक एनईटी टाइप प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन कह रहा है लेट ए एक सेट यहाँ पर गिवन है और एक सेट बी गिवन है। ठीक है, एस क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन है। देन समेशन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सेट ए किस तरह से है कि मॉड ऑफ जेड माइनस टू माइनस आयोटा इक्वल टू 3। ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो सर्किल की इक्वेशन होती है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं सेंटर पता करने के लिए तो ये हो जाएगा जेड माइनस, यहाँ से आप कर लोगे तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा एंड इक्वल टू 3। तो यहाँ से सेंटर क्या हो जाएगा इसका 2,1। सो एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो आर कितना है पर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास में यहाँ बन गई। ठीक है, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेट ए में आने वाले। ऐसे सेट बी दे रखा है यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस आयोटा जेड इक्वल टू 2। ठीक है, सो अगर मैं एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेता हूँ जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से हो क्या आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई एंड नेगेटिव आयोटा एक्स एंड आई आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर विच इज माइनस वन एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, सो दैट इज प्लस वाई इक्वल टू जेड। सो रियल पार्ट कितना हो जाएगा से एक्स प्लस वाई, सो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। क्लियर इतना यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको आप 2 मान सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये तो सेट ए की कंडीशन है और ये सेट बी की कंडीशन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए यहाँ पर। तो इसको अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये तो सर्कल, ठीक है, ये आपको सर्कल दे रखा है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन। इनमें से आपको इंटरसेक्शन चाहिए, यानी कि आपको 2 पॉइंट पर ही तो कॉमन पॉइंट मिलने वाले हैं जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि अपन इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। वही जो दोनों पॉइंट्स आएंगे वही आपके कॉमन पॉइंट्स बनाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ से करता क्या हूँ, यहाँ पर x माइनस टू है तो मैं इसको यहाँ पर x माइनस टू बना लेता हूँ। ये हो क्या जाएगा यहाँ से, दैट इज x माइनस टू इक्वल टू नेगेटिव वाई। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, x माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ वैल्यू, सो दैट इज x माइनस टू का होल स्क्वायर विच इज वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। स्क्वायर ओपन कर लेते हैं यहाँ से, वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इक्वल टू 9। दैट इज 2y square and minus 2y and minus 8 equal to 0, which is y square and minus y and minus 4 equal to 0। यहाँ y कितना आ जाएगा, that is negative b, so that is plus 1 आ जाएगा यहाँ पे, plus minus b square, so which is 1 minus 4ac, that is minus 8, right। actually 4a कितना है यहाँ पर, ये 4 है आपका, so that is 4 on में 2a which is 2। So y कितना आ गया यहाँ से, that is 1 plus minus 4 4 जा 60 and that is root 70, so that is upon 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई अपने पास, that is 1 plus minus root 17 divided by 2। ये तो y आ गया अपने पास, y पता चल गया तो x भी पता चल जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, that is x minus 2, राइट। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 2 minus y, so that is 2 minus यहाँ पर मैं रखता हूँ 1 plus minus root 17 divided by 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। ये x आ गया। ठीक है, इसी से आपको x1 और x2 मिल जाने हैं, क्योंकि प्लस माइनस का साथ चल रहा है ना। यहाँ पर भी आपको x1 और y1 आपको सॉरी y1 और y2 आपको मिल जाने हैं। ठीक है, तो यही वो 2 पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, x1 y1 और यहाँ से x2 y2। क्लियर रहते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं आप, ये क्या कह रहा है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को, तो क्या देखने को मिलता है यहाँ से आपको, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं ना, एक तो z1 बन रहा है और आपका एक z2 बन रहा है। तो यानी कि ये उसी सेट एस से ही तो आ रहा है यहाँ पे ना कॉमन पॉइंट, यानी कि आपको यहाँ पर करना है मॉड ऑफ z1 स्क्वायर एंड प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। समेशन लगा हुआ है, z1 z2 आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से मिल ही रहे हैं, तो इनका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो आपके पास में z1 है, तो यहाँ पर मैं अगर z1 को मान लेता हूँ मैं x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 को कंसीडर करता हूँ मैं x2 प्लस आयोटा y2। समझ रहे हो यहाँ से। तो मॉड ऑफ z1 कितना हो जाएगा यहाँ से, मॉड ऑफ z1 विल बी मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। चलेगा इतना यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हीं को तो ऐड करना है मुझे, तो मैं काम कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी x1 y1 की वैल्यू आपको मिली है उनका स्क्वायर करके आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से हो क्या जाएगा,
x1 और x2 कहाँ पर, ये रहा 3 प्लस माइनस रूट 17/2, 3 प्लस ये x की वैल्यू है 3 प्लस माइनस रूट 17/2, और y की क्या वैल्यू थी, आई थिंक 1 था, राइट, 1 प्लस माइनस, ठीक है, 1 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। तो यही x1 और x2 है, ये x1 x2, तो इनको आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, समेशन मोड ऑफ जेड स्क्वायर जो अपने को चाहिए, सो दैट इज x1 स्क्वायर, राइट। सो x1 स्क्वायर किसी एक का स्क्वायर कर लो, सो दैट इज 3/2 प्लस रूट 17/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस इसी तरह से आप x2 का स्क्वायर भी कर लो, सो दैट इज x2 यानी कि 3/2 माइनस रूट 17/2 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस ऐसे ही y1, सो दैट इज 1 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस y2 का होल स्क्वायर अगेन, सो दैट इज 1 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है यहाँ से इतना। अब आप इनको ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आगे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a1 स्क्वायर जस्ट 9/4, प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका 17/4, चलेगा, ठीक है। यहाँ से भी आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो अगेन ट्वाइस ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, सो दैट इज 1/4 प्लस 17/, क्लियर है यहाँ से, 2 तो कॉमन है ही, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 26/4, करेक्ट, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2, एंड दैट इज 18/4, सही है, 2 2 4 2 9, यहाँ से 9 आ गया, फिर ये 2 एंड 13, सो विच इज 13 प्लस 9, सो आंसर कितना है, समेशन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू दैट इज 20, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।